यह कहानी है उस दिन की जब दुबई ने एक असंभव सपना देखा और उसे साकार करने की ठान ली। 6 जनवरी 2004 को दुबई की रेतीली जमीन पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण शुरू हुआ। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि दुबई के भविष्य को आकार देने का एक साहसी कदम था। इस कहानी में जाने कैसे बुर्ज खलीफा ने न केवल ऊंचाई के मामले में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि दुबई को वैश्विक पर्यटन और आर्थिक केंद्र में बदलने का सपना भी साकार किया। 6 जनवरी 2004 को दुबई की रेतीली जमीन पर एक ऐसा सपना आकार लेने लगा जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसी दिन वहां एक इमारत बनाने की नींव रखी गई जो इतिहास की सबसे ऊंची इमारत बनने वाली थी। उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ताइवान में स्थित ताइपे 101 थी, जो 500 मीटर से भी ऊंची थी। लेकिन दुबई के लोगों का सपना इससे कहीं बड़ा था। वे एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जिसे कोई और पीछे न छोड़ सके। जब यह सपना पूरा हुआ तो यह इमारत अपनी प्रतिद्वंद्वी से 62% ज्यादा ऊंची थी, जबकि पहले की सबसे ऊंची इमारतें आमतौर पर अपनी पिछली इमारतों से सिर्फ 5 से 10% ही ऊंची होती थीं। बुर्ज खलीफा को बनाने में 5 साल और 6 महीने लगे और आखिरकार 1 अक्टूबर 2009 को इसका निर्माण पूरा हुआ। जैसे ही इसका उद्घाटन हुआ, दुनिया दंग रह गई। इस अद्भुत संरचना ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और कई देशों ने इससे भी ऊंची इमारत बनाने का ऐलान कर दिया। परंतु 14 वर्षों से कोई भी इसे मात नहीं दे पाया है। सवाल यह उठता है कि बुर्ज खलीफा को पछाड़ना इतना कठिन क्यों है और इंसान कितनी ऊंची इमारत बना सकता है। बुर्ज खलीफा से पहले 4000 सालों तक पिरामिड ऑफ गीजा ही दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। यह 145 मीटर ऊंचा था और इसे लगभग 2500 ईसा पूर्व में बनाया गया था। 1300 के बाद इंग्लैंड के लिंकन कैथेड्रल ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा, जिसकी ऊंचाई 160 मीटर थी। अगले 500 सालों तक यह रिकॉर्ड चर्चों की श्रृंखला ने तोड़ा। फिर 1889 में जब एफिल टॉवर का निर्माण हुआ, इसकी ऊंचाई 330 मीटर थी। हालांकि इसे एक बिल्डिंग की तरह नहीं माना गया। उस समय के सबसे ऊंचे भवनों में 1884 में बना शिकागो का होम इंश्योरेंस बिल्डिंग था, जिसकी ऊंचाई 54.9 मीटर थी और इसे दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत माना गया। इसके बाद गगनचुंबी इमारतों का सिलसिला शुरू हुआ। 1923 में बना न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 40 सालों तक सबसे ऊंची इमारत रही। इसके बाद 1971 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने इसे 417 मीटर की ऊंचाई के साथ पीछे छोड़ दिया। धीरे धीरे यह दौड़ अमेरिका से एशिया की ओर शिफ्ट हो गई। मलेशिया में बना पेट्रोनास टॉवर 452 मीटर ऊंचा था। फिर ताइपे 108 ने इसे 510 मीटर की ऊंचाई के साथ मात दी, लेकिन 510 मीटर से 829 मीटर की ऊंचाई तक बुर्ज खलीफा ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुरुआत में बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 550 मीटर रखने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 829 मीटर कर दिया गया। इसका निर्माण इसलिए किया गया ताकि दुबई को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा सके। 1990 के पहले दुबई एक छोटा मछली पकड़ने वाला गांव था। 1991 में वहां तेल की खोज हुई और सरकार ने दुबई की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए काफी निवेश किया। बुर्ज खलीफा का निर्माण दुबई को तेल पर निर्भरता से मुक्त कर एक पर्यटन स्थल और आर्थिक केंद्र के रूप में पहचान दिलाने के लिए किया गया। इस इमारत की खासियत यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसके शिखर से कूदे तो उसे जमीन पर पहुंचने में 20 सेकंड लगेंगे। बुर्ज खलीफा के निर्माण में $1.5 बिलियन का खर्च आया और इसे बनाने में 22 मिलियन मानव घंटे लगे।
इसमें दुनिया के 12,000 से अधिक श्रमिकों ने हिस्सा लिया। बुर्ज खलीफा की संरचना में दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन भी शामिल है। बुर्ज खलीफा को खड़ा रखने वाली एक महत्वपूर्ण तकनीक उसका वाई आकार का डिजाइन और हेक्सागोनल कोर है, जिसे बट्रेस्ड कोर भी कहा जाता है। इसका डिजाइन बिल बेकर नामक इंजीनियर द्वारा विशेष रूप से बुर्ज खलीफा के लिए तैयार किया गया था। इस डिजाइन की वजह से यह विशाल संरचना खड़ी रह पाए। इसके आधार में 192 लोहे और कंक्रीट के मजबूत स्तंभ लगाए गए, जो इसे स्थिरता प्रदान करते हैं। इस तरह बुर्ज खलीफा न केवल दुबई के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में सफल रहा, बल्कि दुबई को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में भी स्थापित कर दिया। पिछले 14 सालों से कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सका और यह अभी भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में कायम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए क्लिपस्टर को सब्सक्राइब करें।